नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ETC पर। और आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है, जो साइंस का जो चैप्टर आपका था, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था 10th क्लास का, उसके 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास में हमने एसिड बेस की जो नॉर्मल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात की, इंडिकेटर्स के बारे में बात की। जो दूसरी वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने समझाया, बहुत अच्छे से एक्टिविटीज का यूज करके हमने केमिकल्स का यूज करके आपको एक्सप्लेन किया है। अब हमारी जो ये क्लास है इसके अंदर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड क्लास में एक बार छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। बेस का रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। दोनों का रिएक्शन मेटल्स के साथ हमने स्टडी किया, हाइड्रोजन गैस बनी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़ी, आपके एसिड के साथ। और क्या बना, हाइड्रोजन गैस नहीं बना, इस बार बना CO2 गैस और H2O और साथ में एक सॉल्ट। ये अब तक हमने पढ़ लिया। आगे जो हम एक्टिविटी, आज आगे जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो समझते हैं, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो ये है, ठीक है। इसको हम बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको उदासीनीकरण। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जीरो हो जाना। क्या हो जाना, जीरो। आपको जीरो नहीं होना है, ठीक है। यहां पे एसिड और बेस की बात हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था ना उसमें क्या था, देखो अभी तक हमने बाइकार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ा था एसिड के साथ, मेटल्स का रिएक्शन पढ़ा था किसके साथ, बेस के साथ, और मेटल्स का रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़ा था, एसिड के साथ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका दोनों का खुद के साथ रिएक्शन, कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो पहली जो क्लास रही है हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसिड बेस 2 ग्रुप्स हैं, केमिकल्स के ग्रुप है, एक इधर और एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो जब हम मिक्स होते हैं, जब वो साथ में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, जीरो, दोनों अपना अपना इफेक्ट खो देंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल है कि एसिड और बेस अपना अपना इफेक्ट खत्म कर देते हैं जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। सिंपल समझो कि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं, मतलब सेम पॉजिटिव नंबर है, +5 -5, तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो यही बात होती है एसिड और बेस में। क्लियर है। तो उसको हम रिएक्शन से देखते हैं। रिएक्शन क्या है, एक एक्टिविटी है हमारे पास, सिंपल एक्टिविटी है। हमने क्या किया, आपका जो एक फ्लास्क था, सॉरी एक बीकर में हमने क्या लिया, एक आपके टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, आपका NaOH, क्या लिया, NaOH, और इसके अंदर एक इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर कौन सा, ये देखो आपको ये पिंक कलर का जो इंडिकेटर दिख रहा है वो आपका है फेनोप्थलीन। वो क्या है आपका, फेनोप्थलीन। ये आपका है फेनोप्थलीन। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन का क्या है प्रॉपर्टी, देखो फेनोप्थलीन क्या होता है, जब ये बेस के साथ होता है, ये भी किसके साथ होता है, बेस के साथ, तो इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, पिंक कलर, ठीक है। जैसे ही NaOH में इसको डाला तो ये पूरा सब्सटेंस किस कलर का हो गया, पिंक कलर का। ये अब तक हमने कुछ नहीं किया, कोई रिएक्शन हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने NaOH में एक इंडिकेटर डाला है, सिंपल बात। अब हम क्या डालेंगे यहाँ पे, किसके साथ रिएक्ट करवाना, NaOH है तो बेस है, तो बेस किसके साथ रिएक्शन पड़ रहा है, एसिड के साथ। तो हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एसिड की। तो एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे इसमें डालना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एसिड को धीरे धीरे इसमें डालना स्टार्ट किया तो रिएक्शन क्या होती है, देखो कुछ टाइम बाद में आपको दिखेगा ये कलर है जो आपका क्या होने लग जाएगा, थोड़ा फेड होने लग जाएगा, मतलब हल्का पड़ने लग जाएगा। ये जो पिंक है थोड़ा सा भी शार्प है, धीरे धीरे ये क्या होगा, हल्का हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज है कि जो फेनोप्थलीन होता है वो बेस के अंदर तो क्या होता है, पिंक कलर का होता है, और एसिड में उसका कलर कैसा होता है, ठीक है। एसिड या आपका जो सॉल्ट होता है तब इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है कलरलेस। ये क्या हो जाता है, कलरलेस। बात समझ में आई, मतलब हमने इसमें क्या डाल रहे थे, ये क्या था आपका H2SO4, ये क्या था आपका H2SO4, सॉरी यहाँ पे हमने बुक में NaCl लिया, HCl लिया है। HCl को हमने यहाँ पे डाला, तो HCl को जब इसमें डाला तो धीरे धीरे इसका जो इफेक्ट था किसका, फेनोप्थलीन का, किसके साथ, बेस के साथ, मतलब ऑल ओवर जो बेस था उसका जो इफेक्ट है वो कम होते होते क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक सॉल्ट सिचुएशन आ गई, मतलब बीच वाली सिचुएशन आ गई, कलरलेस वाली। जब सॉल्ट में भी कलरलेस होता है तो ये वाली सिचुएशन आपके आ गई। तो यही रिएक्शन कौन सी है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण रिएक्शन। बात समझ में आई, कोई डाउट है, एक बार वापस इसको हम देखते हैं। देखो हमारा जो लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने यहां पे क्या किया है, रिएक्शन का डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट
एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम आगे और पढ़ेंगे कि क्या बनता है, कैसे बनता है, वो बात की बात है। पहले हम केवल एक्टिविटी को समझ रहे थे। एक्टिविटी में हमने क्या किया था, सिंपल चीज है। एक्टिविटी में हमने लिया एक तो NaOH लिया है, बेस लिया है, एसिड के साथ मिक्स कर रहा है, पर पता कैसे चले, ठीक है, कि ये एसिड से बेस का जो इफेक्ट है वो खत्म कब हो गया। तो उसके लिए हमने क्या किया, डाला है इसमें एक सूचक, एक क्या है आपका इंडिकेटर, ठीक है, क्या डाला है, इंडिकेटर। समझ में आई बात। इंडिकेटर कौन सा, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन इसमें डाला। फेनोप्थलीन का कलर कैसा होता है, जब वो बेस के साथ होता है तो उसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर। कैसा कलर होता है, पिंक कलर। तो यहाँ पे पूरे सब्सटेंस का कलर क्या हो गया, पिंक। जैसे जैसे इसका इफेक्ट खत्म होता जाएगा, पिंक भी खत्म होता जाएगा, कलरलेस सिचुएशन आ जाएगी। वही सिचुएशन कौन सी है कि रिएक्शन पूरी हो चुकी है, जितना भी एसिड और बेस था दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर चुके हैं और बन क्या चुका है आपका सॉल्ट। बन क्या चुका है, सॉल्ट क्या होता है बीच में, जीरो वाले को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या, देखो क्षार की उपस्थिति में जो घोल है, जो आपका सॉल्यूशन है, उसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर, या कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर। जैसे इसमें एसिड मिलाया जाता है, जैसे क्या मिलाते हैं, एसिड, द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस का हो गया तो, और जैसे अम्ल मिलाते हैं इसका गुलाबी कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन हो चुकी है। रिएक्शन कौन सी है उसको हम पढ़ते हैं। देखो रिएक्शन आपका होता है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें होता क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, देखो एक नीचे हमारे पास कौन है, NaOH। नीचे कौन है, ये वाला, सॉरी पहले वाला कौन है, NaOH। NaOH का रिएक्शन किससे करवाया, HCl से, ठीक है, किससे करवाया, HCl से। सिंपल चीज है, OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड जो कि बेस में होता है, जो कि क्षार में होता है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद में कौन है, H+, उसके बाद में कौन है, H+। ये किस में होता है, एसिड में होता है, इसमें, ठीक है, ये जो हम डाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें कौन है, OH नेगेटिव है। तो ये दोनों प्लस माइनस से रिएक्ट कर लेंगे और ये क्या बना देंगे आपका H2O। ये क्या बना देंगे, H2O। तो एक तो फिक्स है, क्या बनेगा, H2O। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपका क्या बनने वाला है, H2O। उसके बाद में क्या है, देखो Na है, ठीक है, और क्या है, Cl है बचा हुआ, तो ये बना देंगे आपका NaCl। क्या बना देंगे, NaCl। साथ में क्या बनेगा, H2O। साथ में क्या बनेगा, H2O। तो यही रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक और चीज देखो, हमने क्या किया, बहुत धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप डाला। वजह क्या है कि इसमें हीट निकलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कौन सी, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी, ठीक है, जिसमें हीट इमिट होती है, हीट बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। तो यहां पे हीट निकलती है, इसलिए हमने इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाला है। बात समझ में आई, क्लियर है, कि ये फट ना जाए, एक तरीके से विस्फोट ना हो जाए। तो ये हमारा रिएक्शन था, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब आपका जब अम्ल या आपका जो एसिड है और क्षार मतलब बेस ये मिलता है तो क्या बनता है, लवण। लवण या सॉल्ट, क्या, सॉल्ट। और साथ में क्या बनता है, H2O। ये फिक्स हो गया। यही रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एक दूसरे का इफेक्ट ये खत्म कर देते हैं, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई डाउट है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल फ्री मार्क्स दिखे जाएगा। बस आपको याद रखना है, एक्टिविटी समझनी है, सिंपल हो चुका है आपका, क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा। अभी क्या पढ़ा हमने, वापस से एक बार क्विकली मैं आपको वर्बली बता देता हूं। क्या पढ़ा, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, लवण। क्या बनाते हैं, लवण। लवण मींस सॉल्ट, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। साथ में एक चीज तो फिक्स बनने वाली है, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि एसिड के पास कौन होता है, H+। एसिड के पास कौन होता है, H+, और बेस के साथ कौन होता है, OH नेगेटिव। तो ये दोनों रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगे, H2O तो बनेगा ही बनेगा। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे H2O तो बनेगा ही। क्लियर बात, समझ में आया, कोई डाउट, आगे बढ़े, क्लियर। आपको जो भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिखिए, हम बिल्कुल आपको सॉल्यूशन देंगे। स्ट्रेटेजी चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो आपको सभी इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके अगला रिएक्शन, और अगला रिएक्शन किसका है, आपके मेटल ऑक्साइड्स का। मेटल ऑक्साइड्स का किसके साथ रिएक्शन है, आपके एसिड के साथ। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिंपल है, मेटल ऑक्साइड मतलब जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Mg हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। CuO कॉपर ऑक्साइड, ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है। जो ब्लैक कलर का होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, याद है क्या, रिवाइज किया करो। अगर याद नहीं आ रहा ना तो रिवाइज किया करो, एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला बिना याद हुए, ठीक है। उसके बाद में आपने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा था, क्विकलाइम, हाँ ये वाला भी। और आपके आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये भी हमने देखा, ठीक है। रस्ट बनती है, तो ये वाली चीजें क्या होती है, आपके ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स। इनका रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ेंगे, आपके H+ वाला, कौन, कोई भी एसिड, किसके साथ,
एसिड के साथ। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी की है, सिंपल एक्टिविटी है कि हमने यहाँ पे लिया एक काला कलर का ऑक्साइड। काला कलर का ऑक्साइड किसका होता है? किसका होता है? क्या? कॉपर ऑक्साइड का। किसका? कॉपर ऑक्साइड का। उसके साथ में हमने मिक्स किया आपका एक एसिड। एसिड कौन सा मिक्स किया? एसिड यहाँ पे हमने लिया HCl। कौन सा लिया? HCl। ठीक है, और HCl को जैसे इसके साथ मिक्स किया, रिएक्शन हुई तो क्या बना? HCl होता है कलरलेस। ठीक है, तो ये जो कलर आया है ये एक कुछ नया बन गया, ब्लू पिंक कलर का। ठीक है, सॉरी कौन से कलर का? ब्लू ग्रीन कलर का, ग्रीनिश ब्लू टाइप का कुछ बन गया आपके पास। और इसी को हम रिएक्शन को हम समझेंगे। देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, साथ में कौन है? HCl। थोड़ा यहाँ पे देखो, कॉपर की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, H की वैलेंसी आपका +1 और Cl की वैलेंसी -1। रिएक्ट करवा दो, आयंस तो पता चली गए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको आयंस की वैलेंसी याद नहीं है तो आपको याद कर लेनी चाहिए, एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये बन जाएगा आपका CuCl2, कॉपर क्लोराइड। इसी का कलर होता है ये जो नया कलर आया है ना, ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर जो आपका नीला हरा रंग जो आया है वो है आपके कॉपर क्लोराइड का कलर। बचा कौन? H और O, तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। समझ में आया? कोई डाउट है? तो ये क्या हो गया आपका कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। कैसे? एक तो क्या बनाता है आपका सॉल्ट, एक क्या बनाता है? ये सॉल्ट है। ठीक, और साथ में जल। तो देखो ये आपको वापस से दिखेगा। हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, तो क्या पढ़ा था आपका? एसिड। ठीक, एसिड बेस क्या बन रहा था? सॉल्ट। और क्या बन रहा था? H2O। तो सेम यहां पे नहीं बना, क्या देखो क्या बना है? सॉल्ट और H2O, CuCl2 और H2O। ठीक है, और यहां पे भी देखो सिमिलरिटीज, एसिड है ना, एसिड है। मतलब क्या हुआ? कुछ रिएक्शंस में सिमिलरिटी दिख रही है, देखोगे तो दिखेगी, नहीं तो कुछ नहीं दिखने वाला। सोचो, ये जो बेस है, ये बेस क्या इसके साथ मैच नहीं हो रहा? कॉपर ऑक्साइड। तो एक्चुअली में होता क्या है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी जो मैंने अभी सारे लिखे, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, और हम इस बारे में मेटल ऑक्साइड्स के बारे में चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। बट मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं आपके? बेसिक नेचर के। ठीक है, किस नेचर के? बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, तभी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके अपन क्या बनाते हैं? सॉल्ट और H2O। सॉल्ट और H2O। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई। तो हमने यहां पे क्या पढ़ लिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते ही नहीं है, क्या बनाते हैं? H2O और साल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ये भी कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। इसमें हम यहां समझ सकते हैं कि अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर। मतलब इसका खुद का नेचर कैसा है? बेस। इसका नेचर कैसा है? बेस। क्लियर है? तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है? बेस नेचर। क्लियर? समझ में आया? अब सेम इसका अपोजिट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसका नॉन मेटल ऑक्साइड्स का। किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे? अब इस बार हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेस के साथ। किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे? बेस के साथ। क्लियर है? देखो तो सिंपल है, ये तो हमने एक्टिविटी कई बार पढ़ी है, कई बार पढ़ी भी है, और हमने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है शायद इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड हमने क्या ले लिया आपका? नॉन मेटल ऑक्साइड। जब नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल ही है। ठीक है, ऑक्सीजन खुद हो गया। ठीक है, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल में एक पोर्शन इधर वाला होता है। जो आपके तत्व है, एलिमेंट्स है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन मेटल्स की, जैसे गैसेस वगैरह हो गई। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक गैस ली, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी गैस? CO2। ये कौन सी गैस है? क्या नेचर है इसका? ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड ही है ना। नॉन मेटल मतलब कार्बन, ऑक्साइड मतलब O, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किससे? ये रिएक्शन आपने देखा है, याद आ जाएगा अभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है, स्लैग्ड लाइम, चैप्टर 1 यहां पे देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया? CO2 के साथ। अरे वो जो हमने बनाया था ना सॉल्यूशन, उसके अंदर CO2 हमने डाली थी। एक बार शॉर्ट वीडियो चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या लिंक भी मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये रिएक्शन आपके व्हाइट वॉशिंग में रिएक्शन होती है, व्हाइट वॉशिंग का कलर व्हाइट हो जाता है। वो वजह यही है कि व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज करते हैं, स्लैग्ड लाइम का, और जो एटमॉस्फेयर की जो CO2 है वो उससे रिएक्ट कर जाती है, और बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है? H2O। क्या बनता है साथ में? H2O। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन? नॉन मेटल ऑक्साइड। किसके साथ? बेस के साथ। समझ में आया?
आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? CaCO3। क्या बना? CaCO3। देखो यहां पे भी सिमिलरिटी दिखेगी। देखो देखो देखो, यहां पे क्या बन रहा है? लवण। यहां पे क्या बन रहा है? लवण, या मैं बोलूं साल्ट। यहां पे क्या बन रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट और H2O। पहले वाली रिएक्शन ही नहीं आ गई क्या? देखो अभी हमने यहां पे पढ़ा था, मैंने रेज कर दिया। ठीक है, तो सॉल्ट और H2O ये किसके बीच में होती है? बेस और एसिड के बीच का रिएक्शन भी तो ऐसा ही होता है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तो ऐसा ही होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और H2O। तो भैया बात यहां पे भी सिंपल है। जो पहले हमने देखा था ना कि आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। तो जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक। वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। किस नेचर के? एसिडिक नेचर के। बात समझ में आई? एक बार इस रिएक्शन को देख लेते हैं, यहां पे भी लिख रखी है। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किससे? आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी हमने देखा, बना कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसकी होगी? आपके नॉन मेटल ऑक्साइड। किसकी? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, का रिएक्शन एसिड के साथ, सॉरी बेस के साथ, OH के साथ। ठीक है, और क्या बनता है आपका? H2O बनता है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है? कि सॉल्ट बनता है। क्लियर है? कोई डाउट है? सिंपल। एक दो कंक्लूजन निकल गए हमारे पास। क्या कंक्लूजन निकले? कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक या क्षारीय। ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स किसे होते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। कैसा नेचर होता है? एसिडिक। ये एसिड रेन की भी वजह बनते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक, क्लियर? तो यहां तक सभी को समझ आया? तो अब तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लिया, और उसके बाद में उसी के सिमिलर दो रिएक्शंस का कंपैरिजन करके कंक्लूजंस निकाले। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ पढ़ा हमने? बेस के साथ। और मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ पढ़ा? एसिड के साथ। और कंक्लूजन निकाला कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। क्लियर? समझ में आया? तो ये चैप्टर अब ये क्लास हम क्लोज करते हैं। आगे की क्लास में आगे की जो पोर्शन है इनका, जो एसिड बेस के अंदर सिमिलरिटीज है, पीएच है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। छोटा छोटा लेक्चर्स है। पहले के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिनके अंदर हमने अच्छे से समझाया बाकी रिएक्शंस को। आप उनको देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा जो क्लास है अच्छा लगा, इंटरेक्टिव लगा, तो आप क्या कर सकते हैं? हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे? शेयर करोगे। ठीक है, शेयर, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कोई डाउट है वो लिखोगे, कोई इशू नहीं है, आपको नहीं समझ में आया वो लिखिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करवाने की। क्लियर है? थैंक यू।